जब इंसान के अंदर से इंसानियत खत्म हो जाती है, जब पुलिस का खौफ निकल जाता है, जब संसार से मोह नहीं रह जाता, तो बन जाता है क्रिमिनल और जुर्म की दुनिया में अपराध के काले पन्नों पर अपना नया आधार कार्ड बनवा लेता है, जिसका पता कई अपराधों से गुजरते हुए आखिर जेल में होता है। जुर्म के अनोखे अफसाने, हैरत अंगेज और खौफनाक वारदात की खून से सनी तस्वीरें, काले कारनामों की कहानियां जो आपके रोंगटे खड़े कर देंगी। लेकिन हमारा मकसद सनसनी फैलाना नहीं, बल्कि आपको सावधान करना है कि कहीं कातिल आपके आसपास तो नहीं। तो आज भी हाजिर हूं मैं, संदीप निरंजन सरकार, सनसनी से भरी कई वारदातों के किस्सों को लेकर, जो कराएंगी आपका सच से सामना और रूबरू कराएंगी आपको दुनिया की सच्चाई से। हम आपको दिखाएंगे जुर्म से जुड़ी हर खबर, क्योंकि आपके हर तरफ घूम रहे हैं क्रिमिनल। तो हो जाए तैयार और खोल लीजिए आंख कान। अंबाला छावनी में एक व्यक्ति की हत्या की खबर से सनसनी फैल गई। रामशरण नाम के शख्स ने अपने नए बन रहे मकान के सामने सोया हुआ था और सुबह संदिग्ध परिस्थितियों में रामशरण का शव मिला, जिसकी सूचना पाकर पुलिस मौके पर पहुंची, जांच शुरू कर दी है। क्या है पूरा मामला, देखिए हमारी रिपोर्ट। भैया को उठाया, भैया उठे नहीं, सोया आराम से, सुबह हमें तो मिला ही नहीं। युवक की हत्या से सनसनी, पुलिस जांच में चौंकाने वाले खुलासे, महिला दोस्त बनी मौत का कारण। दरअसल अंबाला छावनी के इंद्रपुरी इलाके में रामशरण अपना नया मकान बनवा रहा था। मकान में देर रात तक लिंटर पड़ा, जिसके कारण रामशरण ने मजदूरों के साथ बातचीत की और यहां पर सामान बिखरा होने के कारण सुबह करीब 5:30 बजे उठ के नौकर ने बताया कि रामशरण की किसी ने हत्या कर दी, जिसके बाद परिवार में कोहराम मच गया। वहीं परिजनों ने बताया कि रामशरण की किसी के साथ कोई दुश्मनी नहीं थी, बहुत ही मिलनसार थी। भाई पहले डेयरी का काम करता था यहाँ पर, अभी डेयरी बंद कर दी थी। डेयरी छोड़ के अब ये तोड़ के सारी डेयरी शोरूम बना रहे थे। कल लेंटर डला था, तो रात को भाई यहीं सो गया, मंजा डाल के पंखा लगा के निगरानी के लिए, कुछ सामान पड़ा था यहाँ पर काफी खुला। नौकर नीचे सो रहा था हमारा ग्राउंड फ्लोर पे। बस रात को 11 बजे लेबर गई है, उनको रोटी खिलाई है जाने से पहले, और उसके बाद सवेरे 5 साढ़े 5 बजे नौकर आया घर पे बुलाने कि भैया को किसी ने मार दिया। वो सुबह सवेरे आके भैया को उठाया, भैया उठे नहीं और किसी ने मार रखा था भैया को। कुछ नहीं था, बंदा जैसे नॉर्मल सोता है अपना, बस रात को सोया चादर लेके और पंखा लगा गया, और सवेरे बस हमें इस हालत में मिला भैया। रामशरण शर्मा नाम है, काले के नाम से जानते हैं सब लोग यहाँ पर, और 50 साल के करीब उम्र है, 49-50। नहीं, बहुत गुडविल है भाई की, सारे जानते हैं, दुनिया जानती है, बच्चा जानता है इसको। ये हमारा एक बड़ा भाई यहाँ पर डेयरी करता था, और उस डेयरी के बाद डेयरी को तोड़कर 2 दुकानें बनाने की कोशिश कर रहा था, और बन भी गई हैं। तो कल रात लिंटर डलवाया था एक, तो उसके बाद लेबर के साथ बैठकर कुछ बातचीत चल रही थी, उसके बाद सोया आराम से, सुबह हमें तो मिला ही नहीं। रामशरण की हत्या की गुत्थी को अंबाला पुलिस ने महज 2 घंटे के अंदर ही सुलझा लिया। बताया जा रहा है कि नाजायज संबंध के कारण रामशरण नाम के व्यक्ति की कुल्हाड़ी से काटकर हत्या कर दी गई। रामशरण की हत्या करने वाला रामशरण की महिला मित्र का ही दूसरा दोस्त परवीन है, जिसको पुलिस ने हिरासत में ले लिया है और हत्या का मामला दर्ज कर आगामी कार्रवाई शुरू कर दी। आज सवेरे थाने में सूचना प्राप्त हुई थी भी जैन टैगोर गार्डन के पास एक बंदे की डेड बॉडी पड़ी है, तो मौके पे पुलिस पहुंच के बॉडी को कब्जे में लेके और आगे की कार्रवाई कर रहे हैं। फिलहाल तो हत्या तो किसी शार्प वेपन से ही है, बाकी आगे इन्वेस्टिगेशन करेंगे, देखते हैं क्या आता है आगे। सर कहाँ वार की थी? एक ही बार है, सर पे मारी गई है, चोट लगी है इसको सर पे। कोई संदेह नहीं सर किसी का? फिलहाल तो कुछ नहीं, बाकी देखो इन्वेस्टिगेशन करके आगे जो भी आएगा बता देंगे। सर मृतक की किसी से कोई दुश्मनी सामने आई? फिलहाल तो कोई फैमिली तो कोई ऐसा बता नहीं रही अभी किसी के साथ कोई दुश्मनी है, बाकी घर भी देखेंगे सारे क्या कारण होगा। वहाँ पे तो गिलास वगैरह कुछ खाली और ब्लड वगैरह पड़ा मिला फिलहाल तो।
बाकी सीनो क्राइम की टीम बुलाई है, वहाँ पे कर रहे हैं आगे जांच। तो फिलहाल तो किसी उस पर नहीं बता सकते, लेबर वगैरह लगे वहाँ पे पूछताछ कर रहे हैं, सभी से जो भी सामने आएगा वो देखते हैं। कोई सीसीटीवी कैमरा फुटेज वो फुटेज चेक कर रहे हैं और रोड पे कैमरे लगे हैं, वो फुटेज निकाल के जो भी जैसे कार्रवाई बने करते हैं। फिलहाल किसी को कोई हिरासत में लिया गया? नहीं, फिलहाल कोई ऐसा नहीं, बाकी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। दरअसल राम शरण की सुबह टांगरी बांध के पास डेड बॉडी मिली। सूचना मिलने के बाद डीएसपी आशीष चौधरी, महेश नगर थाना प्रभारी रामपाल सिंह, सीआईए 2 के प्रभारी संदीप कुमार और शहजादपुर सीआईए प्रभारी बलकार सिंह घटनास्थल पर पहुंचे और साक्ष्य जुटाए। जानकारी के मुताबिक टांगरी बांध के निकट परशुराम मंदिर के पास राम शरण ने दुकान का निर्माण कार्य शुरू किया हुआ था। रात को राम शरण यहीं सो गया था। सुबह राहगीरों ने देखा तो राम शरण पर तेजधार हथियार से हमला करके मौत के घाट उतार दिया गया था। एसपी अंबाला ने मामले की जानकारी देते हुए बताया कि राम शरण का किसी महिला के साथ नाजायज संबंध था। उसी महिला के मित्र प्रवीण ने कुल्हाड़ी से राम शरण की हत्या की है। इस मामले में आगे की जांच जारी है और इस मामले में और भी कोई संलिप्त मिलेगा तो कार्रवाई की जाएगी। सूचना प्राप्त हुई थी कि एक रामशरण उर्फ काला नाम के व्यक्ति की, जो कि टांगरी बांध के ऊपर अपनी कुछ कंस्ट्रक्शन का काम करवा रहा था और बाहर ही उसके सड़क के ऊपर मंजा लगा के सो रखा था, तो उसका मृतक बॉडी वहां पे मिली थी, जिसके ऊपर कार्रवाई करते हुए महेशनगर पुलिस स्टेशन द्वारा उसकी जांच की गई। जांच के अंदर ये पाया गया कि जो मृतक था उसका किसी लेडी के साथ अफेयर मालूम हुआ और उसी लेडी के किसी अन्य दोस्त के द्वारा ये इसको पहले भी धमकी भी दी गई थी मारने की और उसी द्वारा ये पूरी वारदात को अंजाम दिया गया। जो कंसर्न्ड एक्यूज्ड है, आरोपी है, उसकी पहचान प्रवीण के नाम से हुई है, जो कि उसी के आसपास का रहने वाला है और उसकी हम एफआईआर दर्ज करके और उससे अरेस्ट किया जाएगा और जल्दी ही इनका पेश करके पुलिस रिमांड लेकर फर्दर जांच को आगे बढ़ाया जाएगा और अगर किसी और की संलिप्तता पाई जाती है तो उसके अनुसार काम किया जाएगा। ये जो बॉडी थी उसके ऊपर जब पूरा उसका अपेरेंट कॉज ऑफ डेथ देखा गया तो किसी शार्प एज्ड वेपन के साथ उसके सिर के ऊपर चोट थी और जब ये जो संदिग्ध था, जब उससे पूछताछ की गई और उसने अपना जुर्म को कबूल भी किया और उसने जिस हथियार के साथ मारा था उसके बारे में भी उसने बताया और उसने बताया कि उसने कुल्हाड़ी जो है वो इस्तेमाल की थी इस मर्डर के अंदर। प्रवीण है, ये दिहाड़ी मजदूरी करता है, वो वहाँ पे डेयरी का काम करता है और अपना डेयरी का ही कुछ कंस्ट्रक्शन करवा रहा था वहाँ पे। उसकी जो पूरा रोल है वो हम उसका अभी जांच करेंगे। हम पूरा जो एक्यूज पकड़ रखा है उसके और जो लेडी है, दोनों का आपस में जब ये पूरा वारदात दी गई, क्या वो आपस में कांटेक्ट में थे या नहीं थे, तो वो सारी चीजों को, तथ्यों को ध्यान में रखते हुए आगे कार्रवाई की जाएगी। पुलिस ने पूरे मामले को चंद घंटे में सुलझा लिया, लेकिन सवाल है कि क्या आपको भी लगता है कि आपका कोई दुश्मन नहीं है? अगर ऐसा लगता है तो सचेत हो जाइए, क्योंकि दुश्मन जान में नहीं बल्कि अनजान में बनते हैं। समाज में झूठी शान के कारण लगातार बेटियों का कत्ल किया जा रहा है, जिनकी गलती सिर्फ इतनी होती है कि भारतीय संविधान में मिली आजादी के कारण वो बिना जात पात और मजहब को देख के अपनी पसंद के जीवन साथी को चुन लेती है, जिसे लड़की के परिवार वाले इसे अपनी शान के विरुद्ध समझते हैं और फिर रच दी जाती है खूनी कहानी। कैथल में नहीं थम रही हॉरर किलिंग। इज्जत की खातिर हो रहा बेटियों का कत्ल।
अंतरजातीय प्रेम प्रसंग बन रहा मौत का कारण। पिता ने किया अपनी बेटी का कत्ल। रात 11 बजे बेटी को किया दफन। गांव हजवाना में अंतरजातीय प्रेम संबंधों से खफा पिता ने 14 साल की बेटी को गला दबाकर मार डाला। हत्या को इतने शातिराना ढंग से अंजाम दिया गया कि किसी को भनक तक नहीं लगी। 6 दिन तक परिवार और गांव के लोग यही समझते रहे कि युवती ने फंदा लगाकर जान दी है, लेकिन शुक्रवार को थाना के सुरक्षा एजेंट को हॉरर किलिंग की सूचना मिली तो पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया, क्योंकि जिले में एक सप्ताह में हॉरर किलिंग का ये दूसरा मामला था। इससे पहले बीते सप्ताह गाँव बालू में माता पिता ने बेटी की दुपट्टे से गला दबाकर हत्या कर दी थी। हॉरर किलिंग को लेकर साल 2007 में कैथल का नाम देश भर में बदनाम हुआ था। उस समय गांव करोड़ा के मनोज बबली को मौत के घाट उतार दिया गया था। इसके बाद भी जिले में समय समय पर हॉरर किलिंग के कई मामले सामने आए। अक्टूबर 2017 में जिले के गांव कोयल निवासी बलिंद्र की उसके सालों ने जवाहर पार्क कैथल में गोली मारकर हत्या कर दी थी। बलिंद्र ने जिला जींद के गांव डंडोली निवासी युवती से प्रेम विवाह किया था, जिससे परिजन खफा थे। जो मैटर आप पूछ रहे हैं ये हजवाना गांव से रिलेटेड है और हजवाना गांव में हमें पता चला है सुरक्षा एजेंट से कि एक 14 साल की लड़की थी गुरदीप कौर, जिसके परिवार वालों ने उसकी हत्या कर दी। गुरदीप कौर के संबंध में पहले 363 और 366 का गांव के एक लड़के रोहित के ऊपर मुकदमा दर्ज हुआ था, जो दोनों अलग अलग कास्ट से बिलोंग करते थे। उस संबंध में रोहित को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया था और उस मुकदमा की अलग से इन्वेस्टिगेशन हो रही है। इसी संबंध में गांव लड़की के पिता द्वारा ये पता चला कि उसने इसको अपनी इज्जत के ऊपर अटैक माना है और अपनी इज्जत को ये सोच रहा है कि मेरी इज्जत बड़ी समाज में नीची हुई है, इसको लेके अपनी बेटी की हत्या कर दी। सर, किस तरह से हत्या सर की गई है? हत्या गुरदीप कौर की चुन्नी से गला घोंच के मुंह वगैरह दबा के उसकी हत्या की गई। कितनी उम्र थी सर, क्या करती थी? लगभग 14 साल की उम्र है, 10वीं क्लास में पढ़ती थी। तो आरोपी के खिलाफ क्या कार्रवाई? इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट की गई है, 2 एक्यूज्ड को गिरफ्तार किया गया है। कौन है सर? लड़की का पिता और लड़की के पिता का दोस्त दिलबाग सिंह को गिरफ्तार किया गया। वहीं गांव हजवाना में पिता ने 14 वर्षीय बेटी को रात के समय गला दबाकर हत्या कर दी। इसके साथ ही शव को खुर्द-बुर्द करने के लिए रात के 11 बजे गांव के ही शमशान घाट में युवती के शव को जला दिया। बताते चले कि नाबालिग के अपने ही पड़ोस में रहने वाले अनुसूचित जाति के युवक से प्रेम संबंध थे और 12 अगस्त को युवक और युवती घर से चले गए थे। पुलिस ने अगले ही दिन दिल्ली से दोनों को गिरफ्तार कर लिया था। युवक को कोर्ट के आदेश पर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था, जबकि युवती अपने मामा के घर चली गई थी। वहीं 10 दिन पहले ही वे घर लौटी थी। पिता ने 16 सितंबर की रात बेटी की गला घोंटकर हत्या कर दी और उसी रात को 11 बजे अपने भाइयों के साथ मिलकर दाह संस्कार कर दिया। ग्रामीणों को बोल दिया कि बेटी ने रात को आत्महत्या कर ली थी। पूर्णिरी थाना के सिक्योरिटी एजेंट को गुप्त सूचना मिली तो हत्या कर दी और शव खुर्द-बुर्द करने का केस दर्ज किया गया। परिवार ने बेटी को उतारा मौत के घाट। प्रेमी संग भागना चाहती थी बेटी। 7 लोगों की मौजूदगी में किया दाह संस्कार। वहीं बीते शुक्रवार को पुलिस ने गांव बालू निवासी दंपत्ति पर हॉरर किलिंग का केस दर्ज किया था। आरोप था कि बालू के 18 वर्षीय युवती माफी का कुछ समय से जिला हिसार के गांव खेड़ी चौपटा निवासी रोहित से प्रेम प्रसंग चल रहा था। 14 सितंबर को माफी ने फोन करके रोहित को अपने गांव बुला लिया। दोनों गुपचुप तरीके से घर से जाना चाहते थे। इसकी भनक परिवार को लग गई। परिवार ने माफी को पकड़कर चुन्नी से गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी, जिसका 7-8 लोगों की मौजूदगी में दाह संस्कार भी कर दिया गया। पुलिस ने थाना के सिक्योरिटी एजेंट की शिकायत पर केस दर्ज करके आरोपी माता पिता को गिरफ्तार कर लिया था, जिनको न्यायिक हिरासत में भेजा जा चुका है।
15 साल की बेटी की परिवार ने की हत्या। शमशान में बेटी को कर रहे थे दफन। हत्या की पुलिस को मिली जानकारी। अधजले शव को पुलिस ने निकाला बाहर। शव का कराया पोस्टमार्टम। गांव बरसीकरी कला में प्रेम संबंधों के चलते 15 साल की बेटी को मौत के घाट उतार दिया गया था। 6 अगस्त 2020 को कंट्रोल रूम में पुलिस को सूचना मिली कि बरसीकरी कला में परिवार ने बेटी की हत्या कर दी है। कुछ देर में दाह संस्कार के लिए लेकर जाने वाले हैं। पुलिस मौके पर पहुंची तो शमशान घाट में चिता जल रही थी, जिसके पास कोई ग्रामीण नहीं था। पुलिस ने पानी डालकर आग बुझाई और युवती के अधजले शव को बाहर निकाला। पुलिस ने मृतका की मां, भाई सहित 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया था। लड़की के पिता की पहले ही मौत हो चुकी थी। मनोज बबली हत्याकांड की इनसाइड स्टोरी। करोड़ा में हुआ था मनोज बबली हत्याकांड। परिवार की मर्जी के बगैर की थी शादी। नहर के किनारे मिला था दोनों का शव। इससे पहले 2007 में कैथल में गांव करोड़ा के रहने वाले मनोज बबली ने घर से भागकर शादी कर ली थी। इस जोड़े को परिजनों से जान से मारने की धमकी मिलने पर हाईकोर्ट से सुरक्षा मिल गई थी, लेकिन उसके बाद भी 15 जून 2007 को मुटाना के समीप मनोज बबली का अपहरण कर लिया गया था और करीब 10 दिन बाद दोनों के शव नारनौंद के समीप नहर से मिले थे। पुलिस ने मनोज बबली हत्याकांड में जब गहनता से छानबीन की तो खुलासा हुआ था कि बबली के परिजनों ने ही गोत्र विवाद के चलते दोनों का अपहरण करके उन्हें मौत के घाट उतार दिया था। जिसके बाद 2010 में करनाल कोर्ट ने 5 परिजनों को फांसी की सजा सुनाई थी और इसके साथ ही अदालत ने इस मामले में पुलिस की भूमिका पर भी सवाल खड़े किए थे। ये रात की घटना है, 15-16 की रात की। 9:30 बजे के आसपास लड़की को मारा गया और तकरीबन 11:15 साढ़े 11 बजे लड़की की चिता को देके और सबूत डिस्ट्रॉय करने की कोशिश की गई। सर 3 आरोपी इसमें हो रहे हैं, अभी और जांच में हो रहा है। अभी प्राइमा फेसाई 3 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज है। इन्वेस्टिगेशन में ये सारी बातें अनफोल्ड होंगी और जो इसमें अक्यूज्ड है उन सभी को गिरफ्तार किया जाएगा। सर जो कैथल में ये दूसरा मामला है, सर क्या मानते हैं कि समाज के लिए बहुत गलत बात है, क्योंकि एक अपनी इज्जत के लिए बेटी को मारना, कैसे देखते हैं? ये बिल्कुल घृणात्मक रवैया है पेरेंट्स की तरफ से। पहले तो बच्चों को ना ठीक राह की बात नहीं करते, उनके अंदर वैल्यूज को डेवलप करना चाहिए जो पेरेंट्स की जिम्मेदारी है, और बच्चों की एक्टिविटीज को मॉनिटर करना चाहिए, तो वो पेरेंट्स के पार्ट पे लैप्स रहता है। इसी वजह से बच्चे कुछ केसेस में ना अपने जो राइट कोर्स है उससे भटक के और इस तरह के रास्ते पे चलते हैं, और उसके बाद माता पिता को ये लगता है कि हमारी जो इज्जत है हमारी सोसाइटी में, जिसको हम काल्पनिक इज्जत वो समझते हैं, कि वो हमारी इज्जत खराब हुई है। आज समाज इन्हीं खबरों के कारण कलंकित हो रहा है। न जाने कितनी मासूम लड़कियों की जिंदगी चली गई हो, न जाने कितनों के अरमान कुचले जा रहे हो, लेकिन हम हैं कि अपनी मानसिकता से बाहर नहीं आ रहे हैं। सावधान होने की जरूरत है। आने वाला कल और भी भयावह होगा अगर आपने अपनी मानसिकता नहीं बदली तो। इसलिए अच्छे समाज के लिए अच्छी सोच जरूरी है। ब्यूरो रिपोर्ट। खरखौदा के गांव बरौड़ा में 21 साल की युवती की उसके भाई विशाल ने गोली मारकर हत्या कर दी। पुलिस ने आरोपी भाई को गिरफ्तार कर लिया है और आगे की जांच में जुट गई है, लेकिन आखिर इस हत्या की वजह क्या है, इस रिपोर्ट में हम आपको बताते हैं। 21 साल की लड़की की गोली मारकर हत्या। चचेरे भाई ने की लड़की की हत्या। पिता की शिकायत पर मामला दर्ज। पुलिस कर रही पूरे मामले की जांच। आरोपी युवक से पुलिस कर रही पूछताछ।
सोनीपत में क्राइम लगातार बढ़ता जा रहा है। खरखौंदा के बरोड़ा गांव में 21 वर्षीय खुशबू की उसके चचेरे भाई विशाल ने अवैध हथियार से 2 गोलियां मारकर हत्या कर दी। वही जानकारी के मुताबिक युवती कॉलेज में पढ़ाई कर रही थी। आरोपी भाई द्वारा गोली मारने के बाद खुशबू को खरखौंदा के नागरिक अस्पताल लाया गया, जहां पर डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। वहीं हत्या की वारदात स्थल पर स्थानीय पुलिस और एफएसएल की टीम मौजूद रही। मौके से पुलिस ने युवक को गिरफ्तार कर पूछताछ शुरू कर दी है। पुलिस ने दावा किया है कि जल्द ही युवती की हत्या के पीछे का कारण का खुलासा हो जाएगा। हमारे पास सूचना आई थी हॉस्पिटल से कि एक लड़की का गोली लगने के बाद यहाँ हमारे हॉस्पिटल में आई है। उस पर हमारी टीम गई है, मैं भी मौके पे गया था। तो लड़की की 2 गोली लगी हुई है, बाकी पोस्टमार्टम में कन्फर्म होगा तो उनके फादर को बुलाया गया है, बयान लेके और मुकदमा दर्ज किया जाएगा। सर किसने गोली मारी है कुछ पता चला? अभी कोई परिवार का ही लड़का बता रहे हैं जिससे गोली चली है, और अभी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। हमने एक लड़का बुला भी रखा है, बिठा रखा है, पूछताछ कर रहे हैं एक बार। वहीं एसीपी जीत सिंह का कहना है कि गांव बरोड़ा की रहने वाली खुशबू को उसके भाई विशाल ने गोली मारकर हत्या की है। पिता मनोज द्वारा पुलिस को शिकायत दी गई है। वहीं युवक विशाल को गिरफ्तार कर पूछताछ की जा रही है। पुलिस ने बताया कि प्राथमिक जांच में अवैध हथियार से हत्या की गई है। पुलिस पूरे मामले को लेकर जांच कर रही है। फिलहाल जल्दी इस मामले का खुलासा किया जाएगा। पूछताछ करने के बाद जो भी कहानी होगी। सर जो जिस असले से गोली चली थी क्या वो कब्जे में लिया गया? अभी तक हमारी इन्वेस्टिगेशन चल रही है, टीम गई हुई है हमारी। उसके बाद जो भी कार्रवाई होगी आपको बता देंगे। सर असला लाइसेंसी था या फिर अभी प्रथम दृष्टया में अवैध असला लग रहा है हमें, तो बाकी रिकवर होने के बाद कंफर्म होगा कि असला लाइसेंसी है दूसरा है। सर क्या नाम है मृतक लड़की का? मृतक लड़की करीब 21 साल की खुशबू नाम की है, उनके फादर का नाम मनोज है। क्या पुलिस ने आरोपी को काबू कर लिया है? अभी तक नहीं, अभी तक हमारी टीम गई हुई है, हम जल्द ही गिरफ्तार कर लेंगे। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की गहनता से जांच कर रही है। हत्या के पीछे का कारण क्या है, पुलिस जल्द खुलासा करेगी। हमारे खास कार्यक्रम क्रिमिनल में मेरे साथ इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार। मेरे जैसा कोई दूसरा चुलबुलापन